कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स? Gustatory receptors detect taste, while olfactory receptor detect smell. Second is electrical impulse travels in a neuron from डेंड्राइट रिसीव करेगा रिसेप्टर से जो कि स्किन में प्रेजेंट रहेंगे, देन सेल बॉडी यानी कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर आपने देखा उसमें जो सेल बॉडी है वो, देन द एलोंगेटेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, एक्सॉन एंड एक्सोनल एंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती एक फिगर में करते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, वो भी मैं यहाँ भी डिस्कस कर। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर सेकंड था आपका। व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जो करेक्ट डायरेक्शन है वो आपसे जानना चाहूँ। कल काफी बच्चों ने टेस्ट में गलत किया। देखिए जो रिसेप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जो मैसेज देंगे उन्हें डेंड्राइट रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट रिसीव करेगा, और डेंड्राइट से सेल बॉडी में, और सेल बॉडी के बाद फिर एक्सॉन में, और एक्सॉन के बाद किसमें? नर्व एंडिंग्स में। तो ऐसा आप देखो ट्रैवलिंग कहाँ हो रही है? हाँ, सी में हो रही है। देखिए ये डेंड्राइट्स हैं, ये रिसीव करेंगे, ये सेल बॉडी है उसको ट्रांसफर किया जाएगा, ये एक्सॉन है, और ये नर्व एंडिंग्स है। अभी आप ऊपर देखते हैं एक्सॉन टर्मिनस लिखा होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और फिर ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं या एंडिंग्स हैं ये फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड रहेंगे, उनको ट्रांसफर करेंगे। और आपको मालूम है इनके बीच में गैप होता है जिसे हम सिनेप्स बोलते हैं। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो नर्व एंडिंग पे आके केमिकल सब्सटेंस में चेंज होगा, और जो केमिकल मैसेंजर है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और वहां जाके फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। इस तरह से ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूएशन में रहता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, जिसमें रिसेप्टर्स यहाँ स्किन में क्या होंगे? ये जैसे स्किन है हमारे पास, ये स्किन में रिसेप्टर्स होंगे जैसे थर्मो रिसेप्टर्स हैं। वो थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ कनेक्ट होंगे? इन डेंड्राइट से, और फिर सेल बॉडी में, देन एक्सॉन एंड देन नर्व एंडिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। अभी देखो यही बात आपसे हो रही थी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? इनके हिसाब से जो ऑप्शन है वो डी ठीक लग रहा है, एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। केमिकल सिग्नल की बात हो रही है, किससे? इसकी बात हो रही है केमिकल सिग्नल्स। केमिकल सिग्नल्स अगर आप देखेंगे तो केमिकल सिग्नल्स का मूवमेंट जो है एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अभी करेक्ट हो रहा है, जो भी आपको फिगर में भी क्वेश्चन नंबर 25 में समझाया था। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट। ये कहां पर होगा? ये चेंज कहां पर होगा? एक्सोनल एंड पर होगा, यानी कि जिसे आप नर्व एंडिंग्स भी बोल देते हैं। वहां पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, और वो कौन रिसीव करेगा? नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट। वहां फिर वो केमिकल मैसेंजर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। तो ये इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which is the correct sequence of the components of a reflex arc? ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो जैसे कोई थर्मोस्टेट पर, यानी कि आपके हाथ अगर कभी किसी हॉट प्लेट पर लग जाता है तो वहां जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपना हाथ वापस खींचते हो उसकी बात चल रही है। तो उसका जो रूट है वो क्या रहेगा वो आपसे जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो रिसेप्टर्स ही रिसीव करेंगे स्टिमुलाई को। वहां पे स्टिमुलाई क्या है? हॉटनेस है। फिर ये सेंसरी न्यूरॉन को दिए जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ, उसको भी देख सकते हो आप। देन स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंसरी न्यूरॉन
और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक रिले न्यूरॉन भी होता है। यहाँ रिले न्यूरॉन नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में डायग्राम आप देखेंगे तो वहां रिले न्यूरॉन का भी जिक्र है। तो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, देन स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन है, और रिले न्यूरॉन बताएंगे मोटर न्यूरॉन को कि किस मसल को पुल करना है जिससे कि आपका हाथ वहां से हटाया जा सके। तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपके सही हो सकते हैं, तो वो आपसे जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक से आप किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हो तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा। एक तो ये बात आ गई, तो ये बात तो सही लग रहा है ना। जैसे अभी बात हो रही थी, आपका हाथ किसी हॉट प्लेट पे लग जाए तो क्या होगा, आप उसको एकदम हटाएंगे, एकदम रिस्पॉन्ड करेंगे आप। तो ये फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो रहा है। सेकंड वाला कह रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल। सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन को देते हैं भाई। क्या क्या कह रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड नहीं, सेंसरी न्यूरॉन तो स्पाइनल कॉर्ड को बताएंगे जाके भैया ये प्रॉब्लम हो गई है। वहां रिले न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के बीच में कोऑर्डिनेट करेगा और फिर मसल्स को मैसेज जाएगा। ये तो गलत हो रहा है। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर्स नहीं, रिसेप्टर से सिग्नल कौन लेगा ये बताया आपको, सेंसरी न्यूरॉन्स लेंगे। थर्ड गलत हो रहा है। द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये बात सही है। अभी ऊपर भी क्वेश्चन की डिमांड यही थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका फर्स्ट और फोर्थ सही हो रहा है, इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सब लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। ब्रेन के बारे में कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। तो देखिए सब लोग, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। कभी भी आप ज्यादा सोच लेते हो तो आपके ब्रेन के अगले पोर्शन में यानी कि फोर ब्रेन में आपको सिर में दर्द होता है। आपको कोई टेंशन हो जाए तो थिंकिंग पार्ट कहाँ पे आपका, फोर ब्रेन में है ना, जिसे सेरिब्रम आप बोलते हो। तो ये तो ऑप्शन गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट गलत हो रहा है। सेकंड देखेंगे, सेंटर्स ऑफ हियरिंग स्मेल मेमोरी साइट एटसेट्रा लोकेटेड इन फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब है अगला पोर्शन, जितने भी ऑर्गन्स डायरेक्टली ब्रेन के आसपास हैं, जैसे आपकी आईज हो गई, ईयर हो गए, टंग हो गया, नोज हो गई, ये सब जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है किसके, ब्रेन के, वो सब ब्रेन से ही कंट्रोल होते हैं। क्रेनियल नर्व्स उनको कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन तो सही लग रहा है, क्योंकि हियरिंग ईयर से करोगे, ब्रेन के क्लोज है। स्मेल ऑल्फैक्टरी आप रहेंगे, तो सेकंड वाला भी सही लग रहा है। नेक्स्ट भी एक और भी ऑप्शन सही लग रहा, तीनों भी ऑप्शन वाले भी हैं, तो पहला तो रॉन्ग ही हो रहा है, तो ये तो बी तो नहीं हो पा रहा होगा। सेकंड सही है, तो यानी कि या तो ए होगा बेटा या फिर सी होगा। एक बार चेक करते हैं आपके हिसाब से सी का, इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हाइंड ब्रेन, ये बात सही है। फोर्थ क्यों गलत हो रहा है, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पॉस्चर। अरे ये तो वॉकिंग वगैरह में कंट्रोल करेगा सेरिबेलम, हाँ जो हाइंड ब्रेन का आपका पार्ट है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। अभी देखिए ये वाला इसीलिए तो गलत हुआ, ये वाला गलत क्यों हुआ, यहाँ पे पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। यहाँ क्या लिख रहे थे, सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल, इसलिए सेवेंथ क्वेश्चन है, फोर्थ वाला कैसा हो रहा है, रॉन्ग। और एट में जो बी वाला पार्ट है वो कैसा है, करेक्ट है। तो एट का बी ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम हाइंड ब्रेन का जो मेडुला वाला पोर्शन है, या इसको अगर आप ज्यादा अच्छे से देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में नाम दिया नहीं है, मेडुला ओब्लंगाटा इसको हम बोलते हैं, वो कंटिन्यू होकर के स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ठीक है। 10 का है द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट,
ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, बोलो भाई। हाँ, फोर्थ वाला हो गया फोटोट्रॉपिस्ट, है ना। फोटोट्रॉपिस्ट, दो तरह के मूवमेंट्स पढ़ते हैं आप, नास्टी और ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का टाइप है आपका, है ना, जिसमें डायरेक्शनल मूवमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सब बच्चे। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, आप चार हार्मोन्स के ग्रुप आपने पढ़े, उनमें से तीन तो लगभग आपकी ग्रोथ वाले हैं ही। एब्सिसिक एसिड है जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और वही यहाँ पे बात आ रही है, सी ऑप्शन आप बता रहे हैं, इनहिबिट द ग्रोथ। स्टोमेटा को क्लोज करेगा, लीव्स की विल्टिंग में हेल्प करेगा, फ्रूट्स पक गए तो उनको वहां से अलग करने में काम करेगा। ये सब काम किसका है? हाँ, एब्सिसिक एसिड का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए, देखिए अभी बात हो रही थी ना, इनहिबिटरी हार्मोन की तरह काम करता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। हमारी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपने याद हो तो एनसीईआरटी में भी है कि वाई आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस विच हार्मोन। तो वो थायरॉक्सिन हो गया। क्यों जरूरी है? क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट चाहिए होगा आयोडीन का। तो और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं लेंगे, तो जो वाइटर है वो डिजीज हो जाती है, जिसमें जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स के साइज है वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसको हिंदी में घेंगा भी आप बोल देते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विच द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है वो आपसे जानना चाह रहे हैं। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज। आजकल देखिए, आप अगर देखेंगे वर्ल्ड वाइड तो कुछ परसेंटेज है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, चेंज भी हो रही है ऑन ईयरली बेसिस। तो काफी बड़ा एक ग्रुप बन गया लोगों का, डायबिटिक लोगों का, यानी कि डायबिटिक लोग अब इतने हो गए हैं वो मिलकर के पार्टी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो पूल पार्टी करते हैं, कुछ लोग होते हैं किटी पार्टी करते हैं। अब डायबिटिक लोग भी एक अलग तरह की पार्टी है, तो रेस्टोरेंट खुलने वाले हैं। हाँ, शुगर फ्री रेस्टोरेंट। चलिए 15 देखेंगे। तो इसलिए जो जंक फूड फूड आइटम्स है वो कम से कम खाने, अगर आप लाइफ में टेस्ट को अपने बनाए रखना चाहते हैं लंबे समय तक। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर आपको बताना है। ए वाला एड्रेनलिन हार्मोन, तो भाई एड्रेनलिन ग्लैंड सिक्रीट करेगी। जब डॉग्स आपके ऊपर भागते हैं, पीछे भागते हैं, बात करते हैं, तो एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और आपकी पैरों की स्पीड वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है। हार्ट बीट बढ़ा देगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देगा, और आप, हाँ, एनर्जी का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कुत्ते की एड्रेनलिन ग्लैंड ज्यादा तेजी से सिक्रीट हो गई तो फिर तुम्हें को पकड़ ही लेगा। तो इसमें तो मिसमैच बताना है आपको। तो 15 का मिसमैच तो यही हो रहा है। कुछ कहना चाह रहे हैं? 14 वाले में इनकरेक्ट बताना है। हाँ, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, देखिए ये मैंने जानबूझ के की थी। अब आप देखो, इनकरेक्ट बताओ। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेनक्रियाज। इंसुलिन के बारे में बात हो रही है, ये बात तो सही है। पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है, और आपको याद हो तो पेनक्रियाज एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। पेनक्रियाटिक जूस अगर रिलीज करता है तो कैसा ग्लैंड हो गई? एक्सो। और अगर इंसुलिन रिलीज कर रहा है तो कैसा हो गया? एंडो। और इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है ना। तो ये तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी ठीक है 14 का। अच्छा, तो हम आंसर पे बी में चले गए थे, ठीक है, इसीलिए कहते हैं सब लोग जगते रहो भी। क्वेश्चन नंबर 16, वो आता ना चौकीदार, जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो, तो वही हिसाब है, आपको भी जगते रहना पड़ेगा। द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल। जो गार्ड सेल्स में वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा, मॉर्निंग टाइम में स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और ये कंट्रोल कौन करेगा? कौन सा हार्मोन कंट्रोल करेगा? भाई तीन पढ़े ना, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स और एब्सिसिक एसिड कौन करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपको बोल रहे हैं ना, व्हाट अमाउंट ऑफ, ये बात आपकी सही है। दो दो चीजें होनी है ना, एक तो स्टोमेटा ओपन होना है और एक स्टोमेटा क्लोज होना है। तो ओपन का जिम्मेदारी किस पे है?
साइटोकाइनिन पे, और बंद करने की जिम्मेदारी किस पे? होना काम यही है कि वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल में, स्टोमेटा ओपन, अदरवाइज क्लोज हो जाएंगे इवनिंग टाइम में। द ग्रोथ ऑफ टेंडिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए आपको बताया था, अगर कोई टेंड्रिल है, जैसे मान लीजिए कोई सपोर्ट आ रहा है, ये कोई सपोर्ट है और ये प्लांट की लीफ है। टेंडिल दो तरह से हो सकते हैं, स्टेम से भी हो सकते हैं, लीफ से भी। तो मान लीजिए यहाँ से कोई टेंडिल निकल रहा है, तो वो टेंडिल जैसे ही इसको कांटेक्ट में आएगा, तो ये जो बैक वाला पोर्शन है टेंडिल का, यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन तेजी से बढ़ जाता है और ये तेजी से एलोंगेट हो जाएगा, और जब भी पिछला पोर्शन में ग्रोथ ज्यादा से होगी तो ये इसके ऊपर इस तरह से क्वाइल होता चला जाता है। तो अब आप देखो, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर जो अवे फ्रॉम द सपोर्ट वाला पोर्शन में ग्रोथ तेजी से होगी, तो आपको ये आंसर सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल। ये अभी एक नेक्स्ट आपका चैप्टर भी है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और उसमें आप फ्लावर में पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जो ओव्यूल का ऊपर वाला रीजन है, पिस्टिल है, उसके 3 रीजन्स होते हैं। उनमें से जो बीच वाला पोर्शन है, वहां पे एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज होता है, शुगरी सब्सटेंस रिलीज होता है, जिससे अट्रैक्ट होकर के पॉलन ट्यूब उधर इलांगेट हो जाएगी, और इसको बोलेंगे हम कीमोट्रॉपिस, क्योंकि वो केमिकल है, शुगरी सब्सटेंस से इसलिए ग्रोथ हो रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। तो जो भी डायरेक्शनल मूवमेंट है वो उसमें ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाएंगे, और इसीलिए क्या कहलाएगा आपका? कीमोट्रॉपिस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सब बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग विद द प्लांट ऑफ सन इज ड्यू टू फोटोट्रॉपिक्स, सनफ्लावर, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स। ये सब नेगेटिव वाला काम कर रहा है, लेकिन भाई ये भी जरूरी है प्लांट के अंदर, वरना उसके अंदर जो पॉइजनस है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, वो बढ़ जाएंगे, हार्म करेंगे प्लांट की जो रेगुलर फंक्शनिंग है। तो इसलिए एब्सिसिक एसिड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जितने भी इनहिबिटिव वाले काम है वो सब एब्सिसिक। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following statements about ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इनकरेक्ट। इस बार हम बिल्कुल सही से पढ़ेंगे, इनकरेक्ट की बात पूछ रहे हैं भैया, ठीक है? तो करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू को ढंग से ही पढ़ना है आप लोगों को भी। तो क्वेश्चन नंबर 21, मैंने एक प्रैक्टिस भी करा दी आपको, है ना? अब प्रैक्टिस हो गई अच्छी इनकरेक्ट करेक्ट पढ़ने की, तो उसको करेंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस इनकरेक्ट? कोई बात नहीं, हंसने की बात नहीं है। देखो कौन सा वाला गलत है, बताओ भाई। नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट एंड टुवर्ड एक्सोनल एंड, बात सही है। एट द डेंड्राइट एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ब्रिंग अबाउट रिलीज ऑफ सम केमिकल विच जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अभी बात देखो उल्टी हो गई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है, जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है स्किन में, वो डेंड्राइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देंगे, वो जाएगा बॉडी में, बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से टर्मिनल पर यानी कि नर्व एंडिंग्स पर, वहां जाके ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो केमिकल में कन्वर्ट होंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं? उल्टा। यहाँ कह रहे हैं एट द डेंड्राइट एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल। नहीं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कहां से मिल रही है? रिसेप्टर से मिल रही है, और सेंसरी न्यूरॉन उसे रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट लग रहा है। एक बार सी भी पढ़ लेते हैं, द केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सोनल एंड, ये बात सही लग रही है, ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द सिनेप्स एंड जनरेट सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये सही ऑर्डर है, ये ट्रांसमिशन का सही ऑर्डर है। डी भी पढ़ लेते हैं, अ न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नॉट ओनली टू अनदर न्यूरॉन बट आल्सो टू द मसल एंड गेट। बिल्कुल ये सारा काम तो जिम्मेदारी नर्व सेल्स की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत हो रहा है, ठीक है?
तो ये रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, आप कोशिश करें इसकी स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, जब भी आपको लगता है कि आपको एक अच्छा रिवीजन चाहिए तो उसको